दोस्तों, अगर आप ईश्वरी शक्ति में विश्वास करते हैं और आप ये चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके जीवन से झलके, तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। कल शाम को एक मैंने बहुत प्यारा कमेंट पढ़ा। हमारी एक व्यूअर हैं कृषु, उन्होंने पूछा कि दीदी आप ये बताएं कि आप किसका नाम जप करती हैं, मैं कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ। 2010 से जब मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो आज उसका मेरे जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव मुझे देखने को मिला है, वो सब मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगी। और किसको देखकर, किससे इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जाने अनजाने अगर आप नाम जप कर रहे हैं या कोई भी ऐसी ऐसी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, तो हमें किन गलतियों से बचना है, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अगर हम किसी भी शक्ति का नाम जप कर रहे हैं, तो वहां पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि मैं किसी भी प्रभु का नाम जप नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ईश्वरी शक्ति में अटूट विश्वास करती हूँ। और एक रिचुअल ऐसा है जो मैं पिछले 2010 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसका मैं श्रेय देती हूँ एक ईसाई धर्म की प्रचारिका हैं, आदरणीय जॉयस मेयर। उनको देखकर मैंने ये प्रैक्टिस फॉलो करनी शुरू करी। 2009 में जब मुझे सीवियर डिप्रेशन था, तो एक फेज मेरा इतना खराब था कि मैंने समर्पित होकर भगवान से ये प्रार्थना की थी कि भगवान, मुझे आपको मानना नहीं है, मुझे आपको जानना है। आप मेरा मार्गदर्शन करें और अपनी शक्ति से मुझे जोड़ें। और उसका, इस प्रार्थना का इतना सकारात्मक प्रभाव था कि ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसे टीवी चैनल से जुड़ी जहां पर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मेरी मुलाकात जॉयस मेयर जी से हुई। उनके व्यक्तिगत जीवन को जब मैंने सुना, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई, और वहां से मेरा ईश्वरी शक्ति में विश्वास बढ़ा। उनकी कहानी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी, ताकि आपका भी विश्वास जुड़े और आप भी अब जिस नाम जप कर रहे हैं, तो पूरे विश्वास और आस्था के साथ करना शुरू करें। उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी, तो उनका उनको उनके सौतेले पिता के साथ रहना था। उनके जो रियल फादर थे वो नहीं थे। उनके जो सौतेले पिता थे वो उनके साथ यौन शोषण करते थे, और वो इतनी दुखी थी, इतनी आहत थी कि 16 साल की उम्र में वो घर छोड़ के भाग गई थी, इस उम्मीद से कि इस नर्क से उन्हें मुक्ति मिलेगी और शायद उन्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाएगा। पर अफसोस ये रहा कि जो व्यक्ति उनके जीवन में आया, वो उनके सौतेले पिता से भी वहशी और दरिंदा था। उनकी बद से बदतर हालत हो गई। परिणाम ये हुआ कि 2-3 साल बाद उन्हें ये समझ में आया कि यहाँ पर रह के उनकी जिंदगी नर्क होगी और कुछ नहीं। उस समय तक उनको सिगरेट की लत लग चुकी थी, और वो सिगरेट पीने के चक्कर में जो खाली बॉटल्स थी बियर की, वो बेचा करती थी। उनके पास एक टूटी खटारा कार थी, उसमें 2-2.5 साल उन्होंने एक कार पार्किंग में रहकर उन्होंने बिताए। उस समय वो समझ चुकी थी कि उनका जिंदगी पूरी तरह से नर्क होने को जा रहा है, तो उन्होंने सच्चे भाव से प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित किया और वो चर्च जाने लगी। वहां से उन्होंने बाइबल का ज्ञान लिया, और फिर वो अपने आसपास जो लोग थे उनको वो ज्ञान देने लगी। वहां से ईश्वर की कृपा उनके जीवन में ऐसी बरसी कि उनकी मुलाकात एक बेहद प्यारे इंसान से हुई, और आगे चल के उनसे उनका विवाह हुआ। जो मिस्टर डेव हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो अपने जीवन में जो आज ब्लेसिंग्स जो हैं, उसका श्रेय उन्हें देती हैं कि उनका पूरा सपोर्ट उन्हें मिला। और आज वही बॉटल बेच के सिगरेट पीने वाली जॉयस मेयर आज विश्व स्तर पर ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं, और करोड़ों लोगों का जीवन उनको आदर्श मान के बदला है। ये है शक्ति ईश्वर की कृपा में। अब वो कौन सी प्रैक्टिस करती थी, वो मैं आपके साथ बताना चाहूंगी, और वही प्रैक्टिस मैं 2010 से कर रही हूँ, क्योंकि मैं नाम जप नहीं करती हूँ। मैंने ये समझा है कि ईश्वर एक अदृश्य अटूट शक्ति है, जो बाहर कहीं नहीं है, हमारे ही भीतर है, और उन्हें हमें नियमित दिनचर्या का अपना एक अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। तो जॉयस मेयर ये बताती हैं कि जैसे आम जनजीवन में होता है कि हमारी चाबी नहीं मिल रही है, हमारा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एक दूसरे पर झल्ला रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। वो ये करती हैं कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हैं और ईश्वर का मार्गदर्शन मांगती हैं। जैसे अगर उनको घर की चाबियां नहीं मिल रही हैं, तो चिल्लाने के बजाय कि मेरी चाबियां कहाँ हैं, वो ये नहीं करती थी। वो ये कहती थी कि ईश्वर, मैं लेट हो रही हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करें चाबियां ढूंढने में। तो जब वो काम कंपोज होकर
ये प्रार्थना करती थी, तो आप ये देखिए कि शांत मन का ये रिजल्ट होता है कि जब हम शांत होते हैं तो वही चीजें हमें सामने दिख रही होती हैं जो हम चिल्ला और झल्ला रहे होते हैं, तो चीजें सामने पड़ी होती है तो भी हमें नहीं दिखती हैं। हर छोटी और बड़ी चीज के साथ उन्होंने ईश्वर को जोड़ना स्टार्ट किया। अब मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो रोजमर्रा की जिंदगी में यह है कि अगर मैं ट्रैफिक में फंसी हूं और मुझे कहीं लेट हो रहा है तो मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर धन्यवाद, मैं हमेशा की तरह टाइम से पहुंचना चाहती हूँ और मुझे पता है कि आप मेरा रास्ता बना रहे हैं। कहीं मैं रास्ता भटक गई हूँ और गूगल भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर मैं ईश्वर से कहती हूँ कि ईश्वर धन्यवाद, मुझे पता है कि आप मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और वहां कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मुझे जरूर मिल जाता है जो मुझे सही रास्ता दिखा देता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के लिए हमें अपने जीवन में ईश्वर का मार्गदर्शन लेना है। जब ये मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मुझे एक महाभारत का बड़ा सुंदर प्रसंग सुनने को मिला। उसमें ये था कि द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था भरी सभा में, तो जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने ये कहा कि माधव तुम ये बताओ कि तुमने इतनी देर क्यों करी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने जब मुझे याद किया तब मैं आया। उन्होंने कहा क्या मतलब? तो भगवान कृष्ण बोले कि पहले तुमने अपने पतियों की शरण ली कि मेरी लाज बचाओ, जब वहां तुम्हें नहीं मदद मिली तो तुमने जो सभा के लोग थे उनसे कहा कि मेरी लाज बचाओ, लेकिन जब तुम चारों तरफ से असहाय महसूस करने लगी तब तुमने शरणागत होके मेरा नाम पुकारा, और जब तुमने मेरा नाम पुकारा मैं आ गया। दोस्तों एक्चुअल में यही हमारी रियल लाइफ में होता है। आप ये देखो, कितना भी श्रद्धा भाव से अगर हम नाम जप कर रहे हैं, उसका प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक हम पहले स्थान पे भगवान को नहीं रखेंगे। मतलब अगर हम घंटा आधा घंटा भगवान का नाम जप कर रहे हैं श्रद्धा भाव से, और 23 घंटे अगर हम ऐसे विचारों में हैं जहां हम अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर फोकस्ड हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में हावी बना रहे हैं, तो हमें भगवत कृपा नहीं दिखेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि ईश्वर की महिमा हमारे जीवन से बरसे, तो हमें पहला स्थान ईश्वर को देना होगा और इन गलतियों से बचना होगा। मैं अक्सर देखती हूँ रियल लाइफ में कि लोग क्या करते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो पहले डॉक्टर के पास भागेंगे, एक से बढ़कर एक डॉक्टर के पास जाएंगे। अब वहां पैसे की दिक्कत है तो अपने रिश्तेदारों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास जाएंगे, और जब कहीं व्यवस्था नहीं होगी तब रो पिट के भगवान के आगे आएंगे कि अब अंतिम सहारा तू है। हमें ये समझना है कि वो अदृश्य शक्ति हमारा अंतिम सहारा क्यों है, वो तो हमारा पहला सहारा होना चाहिए था। जब हम परम पिता परमात्मा को पहला सहारा बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान मेरे घर में ये दिक्कत है, आप मेरा मार्गदर्शन करो, फिर ये ईश्वर की जिम्मेदारी होती है कि वो किसे निमित्त बनाएंगे, किस डॉक्टर को हमारे लिए चुनेंगे, किसे माध्यम बनाएंगे उस फाइनेंस के लिए, और कौन आगे आके हमारा सहायक होगा। ये सब तब होता है जब हम ईश्वर की असीम शक्ति में विश्वास करते हैं और अपने दैनिक जीवन की शिकायत करना बंद कर देते हैं। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, कितना भी नाम जप का आप करके देख लो, मैं आपको लिख के दे रही हूं, जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप जीवन में एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए उस परम शक्ति के नाम से पहले जुड़ना होगा, उसमें विश्वास करना होगा और ऐसे लोगों को सुनना होगा जिनके जीवन में ईश्वर की कृपा अब वर्तमान में बरस रही है और उन्होंने अपना जीवन स्ट्रगल से शुरू किया था। क्योंकि जो विश्वास है वो सुनने से बढ़ता है, तो हमें ऐसे लोगों को सुनना है जिनके जीवन में ईश्वर की कृपा ऑलरेडी बरस रही है। जब हम उनको देखेंगे तब हम उस विश्वास से जुड़ेंगे और वही कृपा हमारे जीवन से भी बरसेगी। अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें। नाम जप कर रहे हैं तो श्रद्धा भाव से करें, कोई भी रिचुअल कर रहे हैं तो पूरी आस्था विश्वास से कर रहे हैं, एक डाउट नहीं होना चाहिए। तब आपकी जिंदगी में भी ईश्वर की कृपा बेहिसाब बरसेगी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।